नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में और मैं हूं अंकुर यादव। पूरे भारत में ऐसे तमाम पंथ और संप्रदाय हैं जो अपनी एक नई विचारधारा के साथ परमात्मा को पाने के लिए काम करते हैं और इन्हीं में से एक संप्रदाय है निजानंद संप्रदाय। प्राणनाथ जी को अपना आदर्श गुरु और संस्थापक मानने वाले इस संप्रदाय के लगभग 3 करोड़ लोग इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं और शरद पूर्णिमा का दिन इस संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और पूरी दुनिया में इस संप्रदाय का सबसे बड़ा धाम है मध्य प्रदेश का पन्ना शहर, जिसे बहुत आदर के साथ पन्ना जी धाम कहा जाता है। इस समय हम पन्ना जी धाम में ही मौजूद हैं और हमारे साथ निजानंद संप्रदाय के धर्म गुरु डॉक्टर दिनेश एम पंडित हैं, जो कि एक जाने माने सर्जन भी हैं और साथ ही इस संप्रदाय के धर्म गुरु भी हैं। उनसे बात करेंगे और संप्रदाय के विषय में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज शरद पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है निजानंद संप्रदाय के लिए, जो प्राणनाथ जी को गुरु मानते हैं, संस्थापक हैं इस संप्रदाय के। क्या इस दिन का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों पूरी दुनिया से इस संप्रदाय को मानने वाले लोग शरद पूर्णिमा पर यहाँ आते हैं? शरद पूर्णिमा में जो कुदरत का सिचुएशन होती है, कुदरत की, उसका लाभ लेते हुए आत्मा को जगा के परमात्मा से मिलन की अनुभूति करने का विशिष्ट ये समय है, ऐसा समझ के खुद प्राणनाथ स्वामी ने 1740 से लेकर 1751 11 साल तक इसी स्थान पर 5000 ऐसे उनके डिवोटी फॉलोअर्स को ये अनुभूति ये शरद पूर्णिमा के दिन कराई थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये मेरे अंदर जो चेतना है वो आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। और वो परमात्मा यानी सत चित आनंद, वही स्वरूप है उसका, और मैं उनके आनंद का अंग, उनकी आत्मा हूँ। इसलिए ये अनुभूति, आनंद की अनुभूति करने के लिए आत्मा को जगाना जरूरी है। और आत्मा तभी जगती है जब हम शरीर को भूलते हैं। तो ये मौसम के अंदर प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो भक्ति करने के लिए बहुत ही उचित समय है। और वो रात्रि में तो आप समझे कि स्वर्ग ही नीचे उतर आता है पृथ्वी पर, और उस समय आपका मन इतना प्रफुल्लित होता है कि आप मन के पार जा सकते हो। तो इस रात को चुना गया है परमात्मा से मिलन के लिए, अनुभूति करने के लिए। सर, बहुत सारे लोग हैं, 3 करोड़ के लगभग आबादी है इस संप्रदाय को मानने वालों की, लेकिन मैं एक आम दर्शक के लिए थोड़ा सा इस संप्रदाय की और व्याख्या की उम्मीद आपसे करता हूँ। क्या इसे हम सनातन की शाखा के तौर पर ही देखेंगे? ये सनातन संस्कृति की शाखा ही है? कब इसका उदय हुआ, उत्पत्ति के कारण क्या रहे और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? ये वैदिक सनातन धर्म का ही एक रूप है और पूरे वेद के आधार पर ही इसका ज्ञान टीका है। इसका उदय हुआ मध्यकालीन युग में, आज से लगभग 400 साल पहले, जब औरंगजेब बादशाह रूल कर रहा था इंडिया में। उसी समय इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था हिंदू और मुस्लिम के बीच में कि पूरा मनुष्य जाति इतना विचलित हो गया था। उस समय ये धर्म का उदय हुआ और उनका पर्पज था, धनी आए इन जिमी कारज करने तीन, झगड़ा सबका मेटने या दुनी या दिन। चाहे धर्म के नाम से झगड़े होते हो या सामाजिक ऊंच नीच के नाम से झगड़े होते हो, वो मिटाने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए ये धर्म का उदय हुआ। और ये उदय हुआ, उसके संदर्भ में प्राणनाथ जी जामनगर में जन्मे थे और जामनगर से लेकर के वो चल से करीब 25,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अपने जीवन में की और यहाँ 1740 में आए पन्ना में। और जब वो निकले थे सूरत में से 1729 में, तब उनके साथ करीब 500 सुंदर साथ थे जो अपना घर बार सब छोड़ के वैरागी जीवन जीने के लिए उनके साथ सम्मिलित हो गए।
और धीरे धीरे ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म में एकता की बात आती है और हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी के परमात्मा तो एक ही है। हम उनको वेश और भाषा से अलग कर लेते हैं, मगर सच्ची में देखा जाए तो परमात्मा तो एक ही है। तो ये एक परमात्मा का ज्ञान सबको देने के लिए वो चल पड़े, और चलते चलते जब दिल्ली आए तब उनको लगा कि अगर औरंगजेब बादशाह को समझाया जाए कि भैया तुम धार्मिक तो हो मगर कट्टर धार्मिक हो और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं मानते और हिंदू पे इतना अत्याचार करते हो, वो गलत करते हो, वो चीज़ उनको समझाने के लिए करीब 2 साल तक दिल्ली में रहे, मगर वो संभव नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदू राजा को जागृत करना आवश्यक है। तो वो हिंदू राजा को जागृत करने के मकसद से वहाँ से दिल्ली से निकले और कई ऐसे नगर राज्य में जाते जाते जब वो पन्ना आए तब उनको छत्रसाल महाराजा मिल गए। उस समय जब मिलन हुआ 1740 में, तब महू मकरवा में तीदुनी दरवाजे पे उनका मिलन हुआ और उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि ये मेरे गुरु है और उन्होंने कहा कि आप मेरे विस्तार में ही रहे। दोनों का मकसद एक था, वो अपने बलबूते पे छत्रसाल कर रहे थे और एक ज्ञान के द्वारा कर रहे थे। दोनों का मिलन हो गया और उस संदर्भ में उन्होंने जो काम किया तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे राजा को भी आपके साथ में मिलाते हैं, मगर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। तब उन्होंने शक्तिपात किया छत्रसाल के ऊपर और एक बड़ी तलवार दी। उस रस्म को आज भी दशहरा के दिन मनाई जाती है खिजड़ा मंदिर में, और छत्रसाल के जो वंशज है आज उनको प्रतीक रूप में तलवार शक्तिपात करके दी जाती है और एक बीड़ा दिया जाता है, ये कह के कि आप ये निश्चय करो कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूँगा, और उसका बीड़ा उनको देते हैं। और उन्होंने अपने जीवन पर्यंत तक हिंदू धर्म की बहुत रक्षा की। आज शिवाजी महाराज ने जो काम किया महाराष्ट्र की ओर, वैसा ही काम महाराजा छत्रसाल ने प्राणनाथ के बल से वो काम यहाँ किया है। मैंने कहीं सुना था कि ऐसे 5 महापुरुषों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है निजानंद संप्रदाय में। कौन कौन से ऐसे 5 महापुरुष हैं और उनमें कौन सी ऐसी खूबियाँ संप्रदाय देखता है और इसलिए उनको फॉलो करता है? 5 पुरुष अगर देखे जाए तो पहले हैं देवचंद्र जी, जो इस धर्म को ये धरा पर लाए कि आनंद हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम कितनी भी साधना करें मगर वो साधना करनी है हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। हमारा जो मन इधर उधर भटकता है उसको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, उसके पार जाने की ज़रूरत, यानी इंट्रोवर्जन करने की ज़रूरत है। और वो इंट्रोवर्जन की टेक्निक उन्होंने ढूंढ निकाली कि कैसे इंट्रोवर्जन किया जाता है। वो किस कालखंड में हुए? ये उनका जन्म हुआ उमरकोट के अंदर विक्रम संवत 1638 में, और फिर वो धर्म के प्रचार में नहीं मगर ये टेक्निक ढूंढने के लिए, आत्मा को जागृत करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए बहुत घूमे। और वैष्णव संप्रदाय में वो भागवत की कथा सुनते सुनते 14 साल के बाद चित्त के अंदर एक आवेश लीला हुई, और जब ध्यानस्थ हुए तब उन्होंने जो अनुभूति की परमात्मा की, वो उन्होंने 313 लोगों को बताई अपने जीवन काल में। वो 313 में से एक बहराज ठाकुर जिनका नाम था, जिनको अब हम प्राणनाथ बोलते हैं, वो जामनगर के निवासी थे और 11 साल की उम्र में ही उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया देवचंद्र जी से
इससे देवचंद्र जी हुए उनके धर्मगुरु। यानी कि इस संप्रदाय में संस्थापक के तौर पर अगर देखें तो देवचंद्र जी हैं, प्राणनाथ जी इस धर्म के धर्म गुरु हैं। बीज नहीं, धर्मगुरु नहीं है, उन्होंने तो बीज रूप में कुछ कहा, जी। मगर इसका विस्तृतीकरण करके और उसके धर्म ग्रंथ को अवतरण करके पूरे धर्म की स्थापना उन्होंने की। अच्छा। यानी प्राणनाथ जी है वो सिर्फ ये बीज को उन्होंने वटवृक्ष बनाया, और वो वटवृक्ष में जो हमारा अभी धर्म ग्रंथ है ज्ञान का, उसमें 18,758 चौपाइयाँ हैं, वो सब प्राणनाथ जी के द्वारा ही अवतरित हुई है, और उन्हीं की हम पूजा करते हैं। हम मूर्ति पूजा में नहीं मानते, क्योंकि हम वैदिक धर्म वाले हैं, तो मूर्ति पूजा नहीं, मगर हम ज्ञान की पूजा करते हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी को हम बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं। विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ के मेले के अंदर काफ़ी शास्त्रार्थ हुआ हिंदू समाज के बीच में, और उसमें 4 संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य जन थे, 10 नाम सन्यासी थे, 6 प्रकार के हमारे जो दर्शन है वो दर्शन शास्त्री भी वहाँ थे, और वो शास्त्रार्थ करीब 1.5 महीने तक चला, और उसमें इन्होंने अपने संप्रदाय का परिचय करीब 23 पॉइंट से दिया, और उन्होंने बताया कि ये धर्म वेदों में जो बताया गया है कि ऐसा ऐसा समय आएगा तब ऐसा एक संप्रदाय बनेगा, उसका उल्लेख है वो उन्होंने निकाल के बताया। और वो निजानंद संप्रदाय का परिचय उन्होंने जब दिया तब सबने कहा कि आपकी जो बुद्धि है वो इतनी प्रखर बुद्धि है कि आप इतने बड़े बड़े शास्त्रों को मुंह से बोल सकते हो और समझा सकते हो, यानी आप बुद्धि के ही अवतार हो और आप ये सर्व में विजेता हो, इसलिए उनको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार करके घोषित किया। तो 2 महापुरुष हो गए, एक दो। देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी। फिर उनके साथ में एक लालदास जी थे, वो बेसिकली पोरबंदर के महात्मा गांधी के घर के पास में रहते थे। पहले हो गए ये लालदास जी, वो लक्ष्मण सेठ उनका नाम था। वो भागवत के प्रखर पंडित थे और बड़ा व्यापार करते थे। वो ठट्ठा नगर में व्यापार करते थे, और वहाँ इनका परिचय हो गया प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी के ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने सोचा कि मुझे ये कारोबार कुछ करना नहीं है, और परमात्मा की कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई कि उनका जो बिजनेस था वो सब चौपट हो गया। फिर कई मित्रों ने कहा कि हम आपको रीफाइनेंस करते हैं, आप बड़ा बिजनेस दोबारा करें। उन्होंने कहा कि नहीं, जैसी परमात्मा की कृपा, अब तो मैं प्राणनाथ जी जो मेरे गुरु है उनके पास पहुंच जाता हूं, तो वो खाली हाथ अपनी पत्नी और एक बेटी के लेके सूरत में उस समय प्राणनाथ जी थे जा मिले, और तभी से 1729 से लेकर के 1751 तक प्राणनाथ जी के साथ में रहे, उनके राइट हैंड रहे, और हिंदू समाज के वेदों के वो ज्ञाता थे। इसलिए जब भी कोई शास्त्रार्थ करना होता था तो उनसे कराते थे स्वामी जी। अच्छा, तो वो तीसरे महापुरुष, वो तीसरे हो गए। तो लालदास की जय आज हम बोलते हैं। फिर चौथे हो गए छत्रसाल। ऐसे देखा जाए तो वो राजकीय पुरुष थे, और जब प्राणनाथ जी के परिचय में आए ना, तब वो छोटे मोटे छापेमारी करते थे। वो बड़े जागीरदार नहीं थे या उनका कोई राज भी नहीं था, मगर उनका मकसद सही था कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, और उनको ये बल दिया प्राणनाथ जी ने। और प्राणनाथ जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और प्राणनाथ जी दीवान थे जामनगर में अपने यंग कैरियर में, सो ही वॉज वेल एक्वेंटेड विथ ऑल पॉलिटिक्स। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें निर्देशन करता हूँ हाउ टू रूल,
और उन्होंने वो रूलिंग सिखाया। और उस समय छत्रसाल को तिलक किया, तलवार भेंट की, ऊपर पगड़ी पहनाई और छत्रसाल महाराज की जय करके घोषित किया। तो ये छत्रसाल को महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ जी ने बनाया। और जब उन्होंने 1751 में शरीर छोड़ा, तब छत्रसाल जी को ये कारोबार सौंपा। उनको कहा कि ये 5000 डिवोटी जो यहाँ आए हैं और धाम बना के रहे हैं, उनकी पूरी देखभाल आपको करनी है और ये धर्म का प्रचार प्रसार भी आपको करना है। और ये समझा के वो परमधाम गमन हो गया। और महाराजा छत्रसाल ने उनके बाद 24 साल तक ये धर्म की बागडोर संभाली और इसलिए हम उनको एक पिलर मानते हैं। तो 4 हो गए इस तरह से। अब पांचवा जो है वो हम मान सकते हैं, एक हमारे 2-3 ऐसे विद्वान हैं, उसमें एक मुकुंद दास करके विद्वान है। वो बहुत ही नॉलेजफुल व्यक्ति सूरत से उसमें जुड़े थे। उनका नाम था मुकुंद दास भावसार और मुकुंद दास स्वामी के नाम से जाने गए। उन्होंने बहुत सारे लिटरेचर भी लिखे हैं। आज भी उनका लिटरेचर वितक के नाम से भी है और परमधाम का जो दर्शन फिलॉसफी दी गई है उसके नाम से भी है। इसलिए हम उनको भी एक इम्पोर्टेंट पिलर मानते हैं, मुकुंद दास जी को। एक सवाल मेरे मन में ये है कि इसे कई लोग कृष्ण प्रणामी संप्रदाय भी बोलते हैं। तो कृष्ण को हमने सनातन संस्कृति से उठाया है। हालांकि हम मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते, फिर कृष्ण को और श्यामा रानी को, अभी मैं भजन सुन रहा था अंदर मंदिर में, वहाँ श्यामा रानी की भी चर्चा भजन में थी। उनको हमने किस तरह से इस संप्रदाय में लिया है और वो हिंदुओं के कृष्ण ही हैं या अब इस संप्रदाय में कुछ अलग हैं? हमारे संप्रदाय के अंदर कृष्ण को और डिटेल में एनालाइज किया है अकॉर्डिंग टू हीज एनर्जी। और कृष्ण की त्रिविध लीला से हम उनको समझते हैं कि उनके बचपन में 11 साल 52 दिन के संदर्भ में जो उन्होंने लीलाएं की वो व्रज में की। और वो व्रज में जो लीलाएं की जो सब जानते हैं, वही कृष्ण को हम मानते हैं, वही कृष्ण। मगर 11 दिन 52 के बाद जो कृष्ण है, अब उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये जो समाज निजानंद संप्रदाय को प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं, वो समझाता है कि ये हुआ, ये आज रास की बात है, वो मैं आपको समझाऊं कि 11 साल 52 दिन के बाद कृष्ण ने वृंदावन में जाके बंसरी बजाई। वृंदावन मैंने ये वृंदावन नहीं, ये एक ऐसा वृंदावन जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, यानी योग होता है। उसको योग माया का ब्रह्मांड बोला जाता है, नॉट दिस। जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वो जंक्शन। तो वो जंक्शन ये हमारा समय से बाधित जो काल माया का ब्रह्मांड है उससे अलग है। हम ध्यान में बैठ जाए तो हमारा चित्त ऊपर जाता है और वो चित्त से परमात्मा से मिलन होता है। वो ये जगत नहीं है, वो अंदर का जगत है, अलग अंतस्करण का जगत है, उसको योग माया का ब्रह्मांड बोलते हैं। तो जो व्रज के अंदर गोपियाँ थी वो बांसुरी सुन के वो वृंदावन में यानी वो योग ब्रह्मांड में पहुंची और वहाँ कृष्ण का मिलन हुआ। तो ये ब्रह्मांड का क्या हुआ? तो बोलते हैं कि ये गोपियाँ जब वहाँ पहुंची और कृष्ण वहाँ पहुँचे तो ये जो ब्रह्मांड था काल माया उसका लय हो गया, लय यानी डिस्ट्रॉय हो गया। और ये ब्रह्मांड तो रहा नहीं। अब योग माया का ब्रह्मांड हुआ, वहाँ मिलन हुआ। फिर परमात्मा से मिलन के बाद परमात्मा को गोपियों ने कहा
कि अब हमें ये योग माया का जो ब्रह्मांड है, ये उसमें जो आपने लीलाएं हमें बताई, उसमें विरह वेदना भी हमें हुई। वो विरह वेदना अब हम सह ही नहीं सकते हैं, हमें इससे ऊपर उठना है, हमारे घर जाना है। उनको अपना घर याद आ गया। तो वो घर कौन सा है? तो बोलते हैं वो परम धाम है, जिसको हम परम धाम बोलते हैं। और परम धाम में कौन है? तो बोलते हैं कि वहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वहाँ उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष यानी वही कृष्ण की बात है, जो सबको आकर्षित करती है वो शक्ति। मगर ये जो कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर जो कृष्ण है, वो कृष्ण तो समय के साथ वो शरीर का नाश हो जाता है। वो 112 साल तक जिंदगी जिए, मगर वो कृष्ण की शक्ति जो 11 साल 52 तक थी, वो शक्ति परमधाम की शक्ति थी। और वो तो योग माया के ब्रह्मांड थ्रू परमधाम चली गई। मगर फिर गोपियों ने कहा कि हमें तो जो दुख देखना था वो हमने देखा ही नहीं, कृष्ण साथ में ही थे, यानी परमात्मा साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा चलो आपकी अगर इच्छा ऐसी ही है और दुख देखना ही है, तो मैं आपको दोबारा काल माया के ब्रह्मांड में भेजता हूँ, दोबारा। यानी काल माया का ब्रह्मांड जो लय हो गया था, वैसा का वैसा ही ब्रह्मांड नया बना दिया, जिसमें हम और आप हैं अभी। अभी है। तो ये तो पहले का ब्रह्मांड तो चला गया, मगर ये फिर नया बन गया। और उसमें हम जो गोपियाँ थी, वैसी की वैसी गोपियाँ आ गई। और वो कृष्ण तो फिर आगे चले, तो वो कृष्ण अलग हो गए। यानी कि जो निजानंद संप्रदाय के कृष्ण हैं, वो 11 साल 52 दिन तक के जो कृष्ण हैं, उनको फॉलो करने वाले संप्रदाय है। उसके बाद वाले जो कृष्ण हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में परमधाम की शक्ति नहीं नहीं है। फिर इतना बड़ा शास्त्र जो कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, फिर हमारी जो बिलीफ है, जो हमारा भरोसा है, क्या उस शास्त्र पर नहीं है? नहीं है। आप देखें तो कृष्ण ने मुंह खोल के अपनी माँ को विश्व का दर्शन कराया था। क्या बताया उन्होंने? कि मैं तो विश्व नियंता हूँ। ये बचपन में आप देख रहे हो वो कृष्ण नहीं हूँ मैं, विश्व नियंता हूँ। वैसे जब कुरुक्षेत्र में बोध दिया कृष्ण ने अर्जुन को, और फिर वही बोध सुनने की बात दोबारा आई, तब उन्होंने कहा कि वो जो कहने वाला था वो तो चला गया, यानी वो शक्ति चली गई जो ऊपर के ज्ञान की शक्ति थी। यानी वो शास्त्रों में भी ऐसा आया है कि वो कृष्ण के मुंह से जो बात करते हैं, खुद वो बताते हैं कि वो एनर्जी थी, वो अब नहीं है, वो चली गई। एक सवाल और आपसे, चूंकि आप धर्मगुरु हैं, जो बेसिक अगर हम फ़र्क की बात करें, जो हिंदू धर्म आज का हिंदू धर्म है और जो निजानंद संप्रदाय है, इसमें बेसिक फ़र्क क्या मौजूद हैं इन दोनों संप्रदाय? कोई फर्क नहीं है। संप्रदाय अलग अलग घाट है, मगर परमात्मा तो एक ही है। और वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए अलग अलग टेक्निक बताते हैं। हमारे धर्म की टेक्निक डिफरेंट है। हमारे धर्म में एक परमधाम का विश्लेषण करके बताया है कि परमधाम यानी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पार ब्रह्म परमात्मा है, वो शुद्ध साकार स्वरूप है, निराकार के पार है। वेद निराकार तक की बात करते हैं। और फिर बोलते हैं कि हमने जो भी विश्लेषण किया, वेद बोलते हैं न इति न एति, यानी नेति नेति का वेद पीछे फिरे। वो बोलते हैं कि ये हमने जो वर्णन किया वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो शब्दातीत है। परमात्मा अनुभूत कर सकते हो आप, मगर वर्णन करना मुश्किल है। मगर यहाँ प्राणनाथ स्वामी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ, ये मत समझना कि मैं सही वर्णन कर रहा हूँ। मुझे ये होता है कि मैंने जो अनुभूत किया वो मेरे साथीदारों को मैं समझाऊँ। वो समझाने के लिए उन्होंने परिभाषित किया
और वो एक विधि के लिए एक संप्रदाय बना कि वो विधि जो उन्होंने जानी, हाँ। वो विधि कुछ और लोग भी जान पाए। जान पाए और वो एडप्ट करके वो भी उस आनंद को प्राप्त कर सके, वो उनका मिशन था। जी। इसलिए उन्होंने एक चौपाई में कहा कि मैं जागी एकली, मैंने तो जाग के देख लिया कि परमात्मा क्या है, मगर मेरी चाहना ये है कि मैं सबको भी बताऊं कि ये परमात्मा क्या है, आप जानो। ये आप लड़ते हो ना परमात्मा परमात्मा करके अलग अलग, वो सब गलत है, ये तो एक ही है। वो समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जागी एकली, मैं जगाऊं बाधे जुत। मैं तो बड़े बड़े ग्रुप को जगाना चाहता हूँ कि सब एनलाइटन हो। एक संक्षिप्त में अगर मैं वो विधि अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ कि वो एनलाइटमेंट की विधि क्या बताई है प्राणनाथ जी ने, किस तरह से, क्या वो साधना है, क्या किस तरह का कोई योग है, क्या वो विधि है, एक संक्षिप्त में अगर दर्शकों को समझाना हो तो। ये चितवनी उसको कहा जाता है। जैसे योग के 8 अंग होते हैं और उसमें हम 3 जो आध्यात्मिक गिनते हैं, ध्यान धारणा समाधि, तो ये समाधि का ही एक रूप है। और यहाँ प्राणनाथ जी खुद ऊपर बैठ के, ये जो बना है वहाँ बैठ के वो ध्यान में बैठते थे और वो ध्यान में चितवनी करते थे। चितवनी यानी चित्त के अंदर एक चित्रण किया उन्होंने परम धाम का, कि परम धाम के 25 विभाग है और उसमें से एक विभाग है जहाँ परमात्मा का निवास स्थान है, जिसको रंग महल बोलते हैं। और उस रंग महल में उनकी 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ उनके साथ में रहती है एक, और वो सब आनंद में ही मस्त रहती है। और वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ ही एक काल माया के जगत में अवतरित हुई है, ये दुख दे गोपियों के रूप, ये समझाया। तो अब उस मतलब है चित्त कहीं और पहुंचा देना, चित्त परम धाम। परम धाम में लगाना, मूल मिलावा में। इसलिए एक चौपाई बताते हैं, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए। परम धाम के अंदर आपकी चेतना को ले जाओ, सुरता को यानी चेतना को ले जाओ और वहाँ ध्यान लगाओ। वहाँ जो परमात्मा बैठा है वो अपनी शक्ति के साथ, यानी राज अपनी शक्ति श्यामा के साथ में और अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ में वहाँ बैठा है। परमात्मा से तात्पर्य क्या उसी पूर्ण पुरुष कृष्ण की बात हो रही है? हाँ, वही है, वही है पूर्ण पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष जो हम कहते हैं भागवत में, जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूपाय बोलते हैं, वही कृष्ण है। कृष्ण है। एक सवाल और, मैंने कहीं सुना था कि इस्लाम से भी कुछ कनेक्शन इस संप्रदाय का है, उनको क्या लिया है? मैंने पहले बताया कि ये धर्म का उदय मध्यकालीन युग में हुआ, जब इस्लाम हिंदुओं पर भारी था और हिंदुओं पर इतने ही अत्याचार हो रहे थे, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मंदिरों पे अत्याचार, मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी। उस समय इसका विरोध करने की बजाय वो राजा को समझाने का प्रयास उन्होंने किया और उन्होंने ये जो कुरान है, उनकी जो हदीस है, उसको भी पढ़ा कि उनका परमात्मा क्या है। तो उन्होंने पाया कि वो जो कहते हैं वही ये हिंदू कहता है, यानी उनने ये समझ लिया कि भाषा का ही फेर है, बाकी फिलॉसफी तो एक ही है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वो संघर्ष में मुस्लिम लोगों को समझाने के लिए उनकी भाषा में उनको समझाया। इसलिए इस्लाम के काफ़ी वर्ड्स, अरबी उर्दू वर्ड्स इसमें आते हैं। जो इस संप्रदाय का जो धर्म ग्रंथ है, उसमें काफ़ी आयतें मिलती हैं। हाँ, आयतें नहीं हैं, अच्छा, उसका उल्लेख जरूर आता है कि हदीस में ऐसा लिखा है, कुरान में ऐसा लिखा है, इस सिपारे में लिखा है, ऐसा लिखा जरूर है। वो समझाने के लिए कि भाई, क्योंकि उस समय कई मुस्लिम लोग समझते थे मगर औरंगजेब बादशाह के वो विरोध में जाना नहीं चाहते थे। तो एक कुल मिलाकर एक कोशिश थी कि समाज में शांति रहे, हाँ। इसलिए कलेक्टिव थॉट बनाने की कोशिश की गई। समन्वय, उन्होंने प्रयास किया समन्वय का, और वो समन्वय में मेरे हिसाब से वो सफल नहीं रहे, इसलिए दूसरा रास्ता अपनाया, हिंदू
धर्म के राजाओं को जगाने का। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से तमाम दूसरे पंथ और संप्रदाय ऊंच नीच और जाति व्यवस्था से बने रहते हैं, क्या निजानंद संप्रदाय में भी जाति व्यवस्था की गुंजाइश रखी गई है, होती है? ये संप्रदाय आत्मा और परमात्मा का ही मानते हैं। ये शरीर जो है उसमें ज्ञाति होती है, ऊंच नीच इसमें होता है। हम कोई ऊंच नीच में नहीं मानते हैं। हमारे जितने भी सुंदर साथ दिखाई देते हैं उसमें वाइट कॉलर भी है और लेबर क्लास भी है, उसमें एसटी है और सब शेड्यूल कास्ट भी है, ब्राह्मीण भी है, पटेल भी है, बनिया भी है। सब जाति के लोग हैं, एक साथ में बैठ के गाना गाते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं। यहाँ ज्ञातिवाद है ही नहीं। यानी जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण सरनेम लिखते हैं, जो बनिया हैं वो बनिया सरनेम लिखते हैं, लेकिन इस संप्रदाय को फॉलो करते हैं। बिल्कुल एक साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं और कोई ये नहीं कहता कि ब्राह्मीण है, बनिया है, ये नहीं कहता। सुंदर साथ है, इसलिए नाम दिया गया सुंदर साथ। बहुत सुंदर, और आपसे चर्चा करके भी बहुत अच्छा लगा। तो एक लंबी चर्चा हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी और एक ज्ञानवर्धक चर्चा हुई है। अपने आनंद की खोज में सब जुटे हैं और एक संप्रदाय ऐसा है जो निजानंद की बात करता है, अपने आनंद की बात करता है। तो आज इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने आदरणीय दिनेश एम पंडित जी, जो कि इस संप्रदाय के धर्मगुरु हैं, उनसे इस संप्रदाय की बारीकियों को समझने की कोशिश की। आज शरद पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो इस संप्रदाय के लिए बहुत अहमियत रखता है, और इसीलिए हम यहाँ पन्ना धाम में मौजूद हैं। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन देश भर के जो निजानंद संप्रदाय, जिन्हें प्राणनाथ संप्रदाय के लोग सदस्य माना जाता है, वो सब यहाँ पन्ना में आए हुए हैं, और इसी उपलक्ष्य में ये इंटरव्यू हम उनके साथ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार।